बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल देंगे जिनके घर बहुत ज़्यादा फाके हैं और गुर्बत का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि गायबाना तरीके से जिन्नात हमारी मदद करें और हमें दुनिया के जो फ़ायदे हैं वो हमें हासिल हों। गायबाना तरीके से आपकी मदद करेंगे, उसके लिए आपने ये अमल करना होगा। ये अमल वही लोग करें जो वक़्त की पाबंदी कर सकते हो, वो लोग बिल्कुल ना करें जो वक़्त की पाबंदी ना कर सकते हो। इसमें थोड़ी बहुत शर्तें हैं, ज़्यादा शर्तें नहीं हैं और ना ही ये कोई चिल्ला कशी है। ये अमल टोटल 11 रोज़ का अमल है और इसको जब भी चाहें आप शुरू कर सकते हैं। इसमें बदनी हसार बिल्कुल भी नहीं है और आपने किसी किस्म का गोश्त, अंडा, मछली कुछ भी नहीं खाना इस हवाले से। और इसी तरीके से पाकी की हालत में करना है, किबला की तरफ मुँह करना है आपने और नया लिबास पहनना है और खुशबू में मुअत्तर होना होगा। अच्छी सी कोई खुशबू लगानी है और इस अमल को शुरू करने से पहले आपने अपने कमरे में संदल या ऊद की अगरबत्ती जलाएं और यानी कि खुशबू के लिए, और साथ में कमरे में रोशनी के लिए कोई लाइट, बल्ब, ट्यूब नहीं जलानी। चंबेली का तेल लीजिएगा और उसके अंदर, चिराग के अंदर उसको जलाइएगा ताकि रोशनी हो सके और खुशबू कमरे में फैल सके। उसके बाद आपने सूरतुल जिन की तिलावत करनी है 11 दफ़ा, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होगा। अगर ज़बानी आती है तो ज़बानी पढ़ लीजिए, अगर ज़बानी नहीं आती तो देख के पढ़ना होगा। रोज़ाना आपने 11 दफ़ा सूरतुल जिन पढ़नी होगी। और इसी तरीके से इस अमल को शुरू करने से पहले 2 रकात बराए हाजत की अदा करेंगे कि रिज़्क़ की फ़राखी के लिए। बात आ रही समझ में? पहली रकात में आपने सूरत अलहम्द के बाद 7 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़नी होगी। दूसरी रकात में भी यही दोहराना है। नमाज इख्तिताम करने के बाद मान लीजिए इस अमल को आप रात 12 बजे शुरू करें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और इसी तरीके से जिस कमरे में किया जाए वो अलग थलग हो, किसी की आमद और रफ्त ना हो। मतलब कि जब आप अमल ख़ास तौर पे कर रहे हो, अमल करने के बाद उस कमरे को बंद कर दीजिए और उसमें कोशिश करें किसी किस्म का कोई सामान वगैरह कम से कम हो या ना हो। इस अमल से आपको ये फ़ायदा होगा कि जिन्नात गायबाना तरीके से आएंगे और आपको फ़ायदे देना शुरू हो जाएंगे। आपने दिल में यही बात रखनी है, दिमाग में यही बात रखनी है कि आपके घर के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हैं और आप रोज़ी फ़राखी करना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से आप इस नीयत से पढ़ेंगे कि मेरी रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा हो जाए, तो वो अल्लाह के हुक्म से गायबाना तरीके से नेक जिन्नात आप जो काम करेंगे, मान लीजिए अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिल जाएगी, अगर आपका कोई कारोबार है वो नहीं चल रहा तो वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस अमल को शुरू करने से पहले 100 रुपये की मीठी शीरनी या जलेबियाँ अल-कद्दूस अल-जब्बार के नाम की तकसीम करवा दें और उसके बाद इस अमल को करें। सूरतुल जिन रोज़ाना 11 दफ़ा 11 दिन तक। और इसमें कपड़े आपने जो पहनने हैं नया सूट हो, ठीक है, और अमल के टाइम पहन लिया करें और बाद में उसको उतार दिया करें। लेकिन रोज़ाना आपने अमल से पहले गुस्ल करना होगा, यानी कि नहाना धोना होगा। और कमरे में जैसे संदल और ऊद की अगरबत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुलगानी है, जैसे ख़त्म हो दोबारा जला लीजिए। और जिस्म पे खुशबू वगैरह लगाइए, यानी कि अत्तर वगैरह। और साथ में चंबेली का तेल भी जलाइए ताकि कमरे में रोशनी सी रहे। और इसी तरीके से दिल में कोई खौफ और डर नहीं होना चाहिए, कहीं आपके दिल में ये बात आए पता नहीं कोई चीज़ हाजिर ना हो जाए या मुझे कोई नुकसान ना दे दें। नहीं,
ये आपने कुछ चिल्ले की नीयत से नहीं बैठे, आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला इसके जो मौकलीन हैं वो भी आपकी इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे गायबाना तरीके से। इसको 11 दिन तक मुसलसल पढ़ना है, रोज़ाना 11 दफ़ा। अब जब आप इसको पढ़ना शुरू होंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब दिखाए जाएंगे कि आप ख्वाब में क्या देख रहे हैं, ठीक है। आपको ख्वाब भी आना शुरू हो जाएंगे, कुछ आपके साथ हरकत होना शुरू हो जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। अमल शुरू करने से पहले 100 रुपया की आपने जलेबी मीठी शीरनी तकसीम करनी है और उसके बाद इस अमल का आगाज़ करना है। जब आपका 11 दिन गुज़र जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने 100 रुपये की कुछ चीज़ लेनी है और तकसीम कर देनी है राय खुदा में। इतना सा अमल है, कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है इसमें। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आप इसके कुरान के जो हरूफ हैं उसके जो मौकलीन हैं अल्लाह के हुक्म से गायबाना तरीके से आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। वो जन्नात तक मदद करना शुरू कर देते हैं कि इसने अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा है। अब मैं यूँ समझाता हूँ थोड़ी सी, अब मैं इसकी दलील पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ कमज़ोर दिमाग लोग मौजूद होते हैं। तो ऐसे लोगों की रहनुमाई के लिए एक दलील ये है, जैसे हम कोई महफ़िल मुस्तफ़ा लगाते हैं ना, मिलाद वगैरह मनाते हैं, नाते पढ़ते हैं, या मौला अली अलैहिस्सलाम की कोई कसीदा पढ़ते हैं, इमाम बारगाह में लोग आते हैं, होती है ना ये बात। इसी तरीके से जुम्मे वाले दिन लोग आते हैं, उसमें लोग कुछ दुआएं करा रहे होते हैं, नमाज अदा हो रही होती है ना ये बात। अब मान लीजिए किसी महफ़िल लगी हुई है किसी भी जगह पे, अब वहाँ पे किसी की नात पसंद आ गई, किसी की आवाज़ अच्छी लगी, दिल को छू गई, उनमें से अक्सर लोग खड़े होते हैं, वो आके उसको हदिया दान करते हैं। होती है ना ये बात कि भाईजान ये में। और बाद दफ़ा तो कुछ ऐसा भी मौका फ़राम हो जाता है कि आपको उम्रे की टिकट भी दी जाती हैं। होता है ना ये बात कि भाईजान मेरी तरफ से आप उम्रा कराइएगा, ये टिकट है और ये ख़र्चा है। होगी ना मदद उसकी जो नात पढ़ने वाला है। अब भाइयों इसी तरीके से हम तो फिर इंसान हैं, ये तो फिर जन्नत है। जब आप सोने अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं बड़े अच्छे तरीके से मुनज़्ज़त, जितना अच्छा खूबसूरत और जिसमें ठहराव पैदा करेंगे ना, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो फिर जन्नत, मौकलात, मलाइका, फ़रिश्ते तक मानूर हो जाते हैं उससे। वो फिर सोचो आपको कितने तवाइफ देंगे, देते हैं ना। ये होते हैं रूहानी तोहफ़े। क्या होते हैं? ये ज़ाहिरी नहीं होते, ये रूहानी तोहफ़े होते हैं। इन तोहफ़ों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह महसूस किया और हमें मिले भी हैं। ये रूहानी तोहफ़े होती हैं। इंसान के ज़हन व गुमान भी नहीं होता कि मुझे कहाँ कहाँ से तवाइफ मिल रहे हैं। आप सोच नहीं सकते, ज़हन व गुमान में भी नहीं होता। इसी तरीके से भाइयों, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको रूहानी सिलसिला आपके साथ शुरू हो जाएगा। आपको कोई भी, चाहे वो नेक जन्नात हैं, नेक अरवाह हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, कहीं ना कहीं से आपको तोहफ़े आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि घर की इंशाअल्लाह ताला जो गुर्बत है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और इसी तरीके से लेडीज़ भी कर सकती हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन उनको चाहिए ख़वातीन को कि आयाम के दिनों में ये ना कीजिएगा, बल्कि जब पाकी के दिन हो उस सूरत में कीजिएगा। कपड़ा सूट नया सिलवाना होगा और सर पे पूरा अच्छे तरीके से ओढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई खौफ और डर, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर कोई कमरे में कोई आवाज़ या कोई चलने की आवाज़ आए तो परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या चीज़ हाजिर हो गई, आप डर जाएं और दिमागी तवाज़न आप अपना खो दें। ऐसा कुछ नहीं होगा। खुदा न खास्ता बाद दफ़ा होता है कि सलाम करते हैं लेकिन दिल ही में वालेकुम अस्सलाम कह के अपनी तालीम जारी रखें और इसी तरीके से और इसको पढ़ते जाएं। इसमें कोई डर नहीं है, कोई रज्जत नहीं है किसी किस्म की, कोई ये नहीं कि आपको वबाल जान नहीं बनेगा ये अमल। कहीं आप कहें कि मैं कहीं चिल्ला कर रही हूँ, कहीं पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए क्या ना हो जाए,
तो इसी तरीके से कहने का मतलब ये, इस अमल को 11 दिन तक, ये आसान अमल है, बहुत ही बेहतरीन अमल है, आप इसको अपने घरों में करके देखें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ जी, सूट किसी का कोई भी रंग पहन लें, ये कोई चिल्ला थोड़ी है, लेकिन नया सूट होना चाहिए। लेकिन मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है, मेरे पास 2 कलर हैं बेहतरीन, अगर आप अमल में पहनना चाहते हैं या पहनना चाहती हैं। पहले नंबर पे सफ़ेद कलर है, वाइट, प्योर वाइट, आराम लिबास। दूसरे नंबर पे ब्लैक कलर है, काला कपड़ा, अमल में जलाल पैदा करता है ये, ठीक है। और इसी तरीके से ये 2 कलर, इनमें से कोई भी आप चॉइस कर लीजिए, इस योर चॉइस। हम आज का वीडियो क्लोज़ करते हैं। होप द आंसर देखते रहिए तिलस्माती ख़जाना। अल्लाह हाफिज़।